हेलो गाइस। कल हमने पढ़ा था जो अक्षांश रेखा है उनके बारे में, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे देशांतर रेखा के बारे में। जो अपने ग्लोब है उनमें दो रेखा गुजरती है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ठीक है। तो कल मैंने अक्षांश रेखा के बारे में बता दिया, तो आज के जो अपनी क्लास है उसमें अपन बात करेंगे देशांतर रेखा के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। जो ये लाइनें है ना ऐसी, ठीक है। अक्षांश रेखा कैसे जाती थी आपको मैंने बताया था कल, इस टाइप से। और जो देशांतर रेखा है वो कैसे जाती है, ऐसे गोलाकार टाइप में, ठीक है। तो ये देशांतर रेखा है। जो देशांतर रेखा है वो मैंने जो लास्ट वीडियो अपना उसमें मैंने बताया था कि जो देशांतर रेखा वो किसका ज्ञान कराता है, समय का, ठीक है। समय का ज्ञान कौन कराता है, देशांतर रेखा। तो जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, ये इस टाइप से आता है, ठीक है। एक आपने ग्लोब तो देखा ही होगा, ग्लोब में पता चला इस टाइप से, ठीक है। ये जो है ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर ये देशांतर रेखा होती है, ठीक है। देशांतर रेखा अर्धवृत्त के रूप में होती है, यहां से स्टार्ट होती है, यहां से, और इस टाइप से, ठीक है। अर्धवृत्त के रूप में ऐसे इस टाइप से होती है, ठीक है। तो जो देशांतर रेखा होती है अर्धवृत्त के रूप में होती है। जो टोटल देशांतर रेखा है वो है 360, ठीक है, 360। आप जैसे जो वृत्त होता है अपना कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। ग्लोब क्या है, गोल ही तो है ना, तो उस टाइप से 360 याद रखना है, 360। जो अपनी अक्षांश रेखा है वो कितनी थी, 179, उसको भी याद करना है, ठीक है। तो 360 होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक जो दूरी होती है वो होती है भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन आता है बहुत बार कि जो देशांतर रेखा है उनके मध्य जो सबसे ज्यादा दूरी है वो कहाँ होती है, तो वो होती है देशांतर रेखा पर। तो ये आप सॉरी भूमध्य रेखा पर। तो ये आप देख लो, जो ध्रुव पर जो देशांतर रेखाएं होती है वो आपस में मिलती है, ठीक है। जो ये देशांतर रेखा वो कहां पर मिलती है, ध्रुवों पर। तो एक ये पॉइंट है, जो दो देशांतर रेखाओं के जो मध्य जो स्थान होता है उसे बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं, गोरे। इस स्थान को बोलते हैं अपन गोरे, गोरे। और जो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो स्थान था उसको क्या बोला था हमने, जोन। और जो दोनों को मिला दें, अगर इस टाइप से हो जाए ऐसे, दोनों के इस जाल को अपन क्या बोलते हैं, ग्रिड। याद रखना है, क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। तो और भी टॉपिक देखेंगे, बट एक बार इसका जो स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आप लेना चाहो तो ले लो। और एक बात आपको मैं बता दूंगा, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर आप हमारे साथ चलोगे ना, हम आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है, क्लास टाइम टू टाइम लेनी है। और अभी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी आप। राइट डाउन कर लिया क्या आपने, राइट डाउन कर लिया, ओके। तो जो अभी बात करेंगे अपन, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। ये जो बीचों बीच जाती है ना 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। और इसे ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, याद रखना है। कौन सी रेखा बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। तो ये याद रखना है। और देखो घबराने की जरूरत नहीं है यार आपको, ठीक है। साथ साथ चलोगे, साथ साथ पढ़ेंगे, और ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। और जो आपका जो टारगेट है वो जरूर पूरा होगा। अगर आप सच्चे मन से, लगन से अगर पढ़ाई करोगे तो जरूर पूरा होगा, ठीक है। तो मतलब आपको जैसे एक होती ना गरीब फीलिंग, गरीब फीलिंग मीन सेंस, कुछ गलत मत समझना, मतलब एक पुअर थिंकिंग नहीं रखनी है, ठीक है। झुकना नहीं है। अब वैसे तो आजकल वो डायलॉग भी फेमस हो रहा है ना, पुष्पा वाला, झुकेगा नहीं साला। तो ये देखा करो, इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। पुष्पा तो देखी होगी सबने या नहीं देखी, अच्छी मूवी है, देखना। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से अच्छी मूवी है, देखना आप, ठीक है। पुष्पा नाम समझकर फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं, बड़ा फेमस डायलॉग है,
आप भी देखना। तो चलो बात करते हैं टॉपिक पे। तो ये जो रेखा है ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है। कौन से शहर है? जो इंग्लैंड का जो ग्रीनविच शहर है वहां से होकर जाती है। और इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं, इसे भी याद रखना है। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किसको? 0 डिग्री देशांतर रेखा को, ठीक है। इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा भी बोलते हैं। दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा, ठीक है। आपके लिए जो अपन क्वेश्चन लाते हैं ना वो एकदम क्रीम लेके आते हैं, ठीक है, आलतू फालतू नहीं लाते, एकदम क्रीमी क्वेश्चन होते हैं। तो साथ साथ पढ़ा करो यार, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? प्रधान याम्योत्तर रेखा, ये इसे क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, याद रखना है। अभी बात करते हैं अपन टाइम की, क्योंकि देशांतर रेखा का काम क्या है? समय बताना। जैसे अक्षांश रेखा का क्या था? दिशा बताना। वैसे देशांतर रेखा का क्या काम है? समय बताना। देशांतर यानी देशा यानी दिशा, दिशा बताता है, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है साहब। अगर यहां से यानी ये एक देशांतर है, ये एक है, ये एक है, तो इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस होती है ना वो कितनी होती है? 4 मिनट। 4 मिनट का फर्क होता है, याद रखना है, ठीक है। तो भारत का मानक समय कितना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत का क्या है? मानक समय। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का क्या है? मानक समय। बहुत बार पूछा जाता है, मैंने भी देखा है। जो भारत का मानक समय है वो लिया कहां से गया है? तो जो प्रयागराज है, जिसे जो कई बुक है उसमें इलाहाबाद मिल जाएगा आपको, जो लेटेस्ट है उनमें प्रयागराज भी मिल सकता है, ठीक है। तो जो प्रयागराज है, इलाहाबाद भी बोल सकते हो आप इसे, उसके जो नैनीग्राम है ना, नैनीग्राम, वहां से जो भारत का है वो मानक समय लिया गया है। तो ये याद रखने की बात है, प्रयागराज के नैनीग्राम से, ठीक है। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो मानक समय वो ग्रीनविच रेखा से कितनी दूरी पर है, कितनी दूर है, कितने समय आगे है, ठीक है। तो वो आ जाएगा 5.5 घंटे। याद रखना कितने घंटे? 5.5 घंटे। विश्व में कुल कितने समय जोन है? 24। वेरी मोस्ट है, विश्व में कुल 24 समय जोन है, ठीक है। जैसे अपने भारत का ना एक जो इलाहाबाद है, ठीक है, उस टाइप से नैनीग्राम। तो वैसे विश्व में टोटल कितने समय जोन है? 24 समय जोन है, जिसमें से सर्वाधिक किसके हैं? जो रसिया आता है। रशिया आपको पता है कितना लार्जेस्ट कंट्री है, उसमें 7 समय जोन आते हैं, ठीक है। और कनाडा, कनाडा का भी आपको पता होगा, जो अमेरिका के जस्ट पास में है, ये कनाडा, उसमें 5 समय जोन है। और रशिया में कितने हैं? 7 समय जोन है। और टोटल कितने हैं? टोटल कितने समय जोन है? 24। भारत में कितना है? 1। भारत के किसी भी कोने पर अगर आप होगे ना तो समय कौन सा माना जाएगा? जो प्रयागराज का नैनीग्राम है वही समय माना जाएगा। पहले इलाहाबाद नाम था, अब नाम चेंज हो गया, प्रयागराज कर दिया गया है, बट होना भी चाहिए क्योंकि अपना जो ये नाम है बहुत पहले का नाम प्रयागराज ही है, आपको पता है। तो अब क्या करना है? राइट डाउन करो इसे और स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। राइट डाउन कर लिया होगा आपने अभी। तो 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर की अपन बात करते हैं। तो जो पहले करी थी 0 डिग्री देशांतर रेखा की, जो ग्रीनविच रेखा है उसकी बात की थी। तो अभी बात करेंगे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की, ठीक है। तो यही लगभग यार 40-45 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं यही आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, ज्यादा नहीं आते इनसे। यही क्वेश्चन रिपीट होके जो कंपटीशन एग्जाम में होती है उनमें पूछा जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी वे में पढ़ाई करनी है, ठीक है। वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। तो जिस पंख तो पेंगुइन के भी होते हैं आपको पता है, लेकिन उड़ता है क्या? वो नहीं ना। अब ये मत कोई गलत मतलब नहीं समझ लेना कि पेंगुइन के बारे में ये वो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पेंगुइन के पंख होते हैं, ठीक है, लेकिन उड़ता है क्या? नहीं उड़ता ना। लेकिन बाज
मार्स के बारे में तो सभी जानते होंगे, जो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है अपने लिए, बहुत बहुत बड़ी मोटिवेशन है, जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनमें मिल जाएगा आपको, तो ये देखना आप। तो अभी बात करेंगे 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। हाँ, एक चीज और, जो आपकी जीएस की क्लासेस हैं वो भी जल्दी स्टार्ट होगी, जो जीएस आपको पढ़ाएगी रुचिका मैम, और जो मैंने बताया था मैथमेटिक्स कौन पढ़ाएगा, दीप सर, ठीक है। तो रुचिका मैम, दीप सर अभी आ जाएंगे लगभग 4-5 दिन बाद में, या फिर 4-5 क्लासेस बाद में वो आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नंबर 2 क्या है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा वो कहाँ से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को 4 जगह से मोड़ा गया है, जो मैं वीडियो लास्ट में बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ से मोड़ा गया है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को 4 जगहों से मोड़ा गया है, क्योंकि टाइम जोन के लिए, ठीक है। और तथा ये सबसे लंबी देशांतर रेखा है, ये भी याद रखना है कि जो सबसे लंबी देशांतर रेखा वो कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। ये बेरिंग जलसंधि से गुजरती है। वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है ये बेरिंग जलसंधि से गुजरती है। कौन सी रेखा? 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो, ठीक है। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा के जो पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है। याद रखना है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है, और पूर्व की ओर अगर अपन जाते हैं तो एक दिन घट जाता है, ये याद रखना है। भारत के दोनों छोरों के मध्य 2 घंटे का अंतर आता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये अपना भारत है, ठीक है, ये मैं समझ नहीं क्या बनाया टेम्परेरी, ठीक है। अगर भारत के यहां से यहां तक आते हैं तो 2 घंटे का अंतर आता है, 2 घंटे का अंतर आता है, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गया, जो गुजरात हो गया, इनके अगर देखोगे ना आप तो इनके में 2 घंटे का फर्क आता है, लेकिन टाइम सेम रहता है, ठीक है। क्योंकि अपना समय जोन क्या है, मैंने बताया था, समय जोन है जो अपना प्रयागराज का जो नैनीग्राम है, वहां से अपना समय जोन जो है वो लिया गया है, और वो पूरे भारत में चाहे इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अपन एक्चुअल देखें, अगर अपन डिफरेंस देखें तो क्या होता है, 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे का, जो कुछ बुक है उनमें लगभग 2 घंटे 12 मिनट का मिल जाता है, कुछ में 2 घंटे 16 मिनट मिलता है, बट लगभग 2 घंटे का जो है क्या आता है, फर्क आता है टाइम का, ठीक है। 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है इधर, याद रखना है, ठीक है। और चलो ये तो बात हो गई अपने इंडिया की। जो राजस्थान है, राजस्थान के जो पूर्व से जो अपन पश्चिम की ओर जाते हैं, जो राजस्थान है, अभी ग्लोब माइंड में आ रहा है, ठीक है। जो राजस्थान है अपना, उनमें इधर से अगर इधर जाते हैं अपन, इट मीन्स जो अपना धौलपुर है, उनसे अगर अपन जैसलमेर जाते हैं तो उनके मध्य लगभग 36 मिनट का अंतर आता है। कितने मिनट का? क्योंकि समय जो इधर से भी चल जाता है, जो अपनी जो देशांतर है इधर से भी गुजरती है, ठीक है। लेकिन टाइम किधर का लेंगे अपन, किधर का लेंगे? जो अपना इलाहाबाद का नैनीग्राम है या फिर प्रयागराज का नैनीग्राम है, वहां से लेंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ यार, ये बातें याद रखनी है। राजस्थान के धौलपुर से जैसलमेर में जाने में कितने समय का अंतर आता है? 36 मिनट का अंतर आता है, ये याद रखना है। यानी 36 मिनट जो धौलपुर है उधर सूर्योदय पहले होता है, 36 मिनट धौलपुर में सूर्योदय पहले होता है। एक जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये गिन्नी की खाड़ी है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, मैं बता देता हूँ। 0 डिग्री अक्षांश रेखा तथा जो देशांतर रेखा है वो जहां पर मिलती है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश और जो देशांतर रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री, वो जहां पर मिलती है ना, यहाँ पे, इसे अपन बोलते हैं गिन्नी की खाड़ी। गिन्नी की खाड़ी, गिन्नी की खाड़ी में मिलती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो ये जो है अपना देशांतर रेखा का टॉपिक क्लियर हो गया है आपको। अक्षांश रेखा का, देशांतर रेखा का बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, बट मैंने एकदम शॉर्ट एंड एकदम जो मोस्ट क्वेश्चन है वो बताए हैं, तो ये नोट करिएगा। और जो अपन नेक्स्ट क्लास है वो भी अभी ग्लोब ही पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में जो अपने जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, 7 महाद्वीप, उनके बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम है जो अपना पृथ्वी है, मंगल है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको पता है ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी कितनी, जो अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो कितनी बड़ी है आपको भी पता है। बट आपको जो कंपटीशन एग्जामों के लिए फाइट करते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम है नहीं, सब बेस जो आपका है वो एकदम हाई होगा, ठीक है। तो ये अभी राउट डाउन करिएगा और ये इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।